भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। होप्स आई एम विजिबल ऑडिबल टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी के लिए फ्री कंप्लीट कोर्स लेके आ चुका हूं जिसकी डेली क्लास होती है 10:30 बजे। तो आज भी क्लास होगी अपनी रात को 10:30 बजे। क्लास जो होती है वो फिक्स शेड्यूल है, रात को 10:30 बजे क्लास होगी। आप मुझसे अनअकैडमी पे मेरी क्लास के लिए अमनदीप शर्मा सर्च करके फॉलो करिए जिससे कि आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लास फ्री कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, डेली है, मंडे टू संडे होता है ये। तो सैटरडे हो या संडे आपकी क्लास डेली 10:30 बजे होगी। पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूएशन में। कोई डाउट हो तो आप सभी क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे जुड़ जाइएगा। लिंक आपको इसमें मिल जाएगा 10:30 बजे वाली क्लास का। ठीक है, दिमाग में रखिए 11 बजे नहीं है, आप 11 बजे वाली क्लास नहीं होती है तो 10:30 बजे क्लास होती है, तो उसको भी आप दिमाग में रखिए। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, सारी पीडीएफ, सारे लिंक, मेरे फ्री कोर्स का लिंक, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। वेरी बेनिफिशियल। चलिए करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। देखिए आज का सेशन ना इंपॉर्टेंट है। अब मैं सुबह 6 बजे जो आपको कराता हूं ना वो हमेशा वही टॉपिक होगा जो 100% एग्जाम में मिलेगा। आपको मैं उन्हीं टॉपिक्स को करा रहा हूं। ठीक है, चाहे मैं कराऊं आपको रिवर्स के बारे में, डेफिनेटली क्लास में आता है। कल मैंने आपको कराया था किसके बारे में, पूरा माइंस के बारे में, तो वो भी डेफिनेटली क्लास में आता है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं तो ये भी 100% आएगा। टॉपिक क्या है? भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं बच्चों, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब सभी जानते हैं, देखो इस चीज को दिमाग में रखना। पहला तो एक बार इस सेशन को शेयर कर देना, बढ़िया तरीके से लाइक कर देना। सभी जानते हैं हमारे भारत में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन 12 अनुसूचियां याद नहीं रहती, भूल जाते हैं इंसान। भैया सिंपल सी बात है, दिमाग है, भूल जाते हैं। 12 अनुसूचियों को दिमाग में कैसे रखना, बस इतना टारगेट है कि कैसे याद करें। तो मैं आपको एक लेआउट से पढ़ाता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, समझिएगा, उस लेआउट को समझिएगा, लेआउट के साथ पढ़ेंगे ज्यादा फायदा रहेगा, आपको चीजें याद रहेंगी। जब भी सबसे पहले क्या बनता है, सिंपल सी बात है, जब भी कुछ बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, देश बनेगा। तो यार पहली अनुसूची क्या कहती है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और हमारा देश किससे बनता है, इसी से तो बनता है। ये जो देश बनेगा, समझना, लेआउट को समझना। लास्ट में जब मैं एक बार लिखूंगा, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, लेआउट इज द ट्रिक। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, लेआउट इज द ट्रिक। लास्ट में मैं इसको पूरा लिखूंगा, पहले सबसे क्या बनता है, देश बनता है। तो यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है हमारे प्रथम अनुसूची में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके क्षेत्र जो है किसमें, प्रथम अनुसूची में। अब दूसरी बात, देश बनने के बाद उसमें दूसरे नंबर पे क्या आएगा, देश बनने के बाद उसमें दूसरे नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा उसमें, कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, वो बनाई जाएंगी। क्योंकि देश को संभालेंगे तो वही ना, देश को तो वही संभालेंगे, क्योंकि देश बना है तो उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो प्रोविजन कंटेनिंग द राष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है, स्टेट के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, यही सब तो है जो देश को चलाते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है कि देश बनने के बाद देश को जो चलाने वाले हैं वो आते हैं। तो राष्ट्रपति, गवर्नर, इन सभी के जितने भी प्रोविजन हैं, जितने भी राज्य, राज्यपाल, इन सभी के संबंधित जो भी प्रावधान है वो कौन से में, दूसरे नंबर पे। तो हम समझ सकते हैं पहले क्या बना, देश बना, पहले क्या बना, देश बना, और उसके बाद उसको, देश को चलाने वाले जितने भी अथॉरिटीज हैं वो लाई गई। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज है वो लाई गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया कि हमने देश भी बना लिया, उसमें अथॉरिटी भी ले आए। अब जब इन अथॉरिटी को लाए हैं तो यार इनको शपथ तो दिलाओगे, सिंपल सी बात है। अगर इन अथॉरिटीज को लेके आए हो तो समझना, जब तक आप 12-13 मिनट लूंगा आपके, 12-13 मिनट में अगर आपने एक बार इस लेआउट को समझ लिया ना, आप भूलोगे नहीं इसको, आप टिप्स पे लिख दोगे, मैं आपको लास्ट में लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, अगर जब अथॉरिटीज बन गई तो उनको शपथ तो दिलाओगे, ऐसे थोड़ी कि किसी को भी बना दिया और उसके बाद कोई शपथ नहीं दिलाई, कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, जो शपथ ग्रहण होता है वो कौन सी अनुसूची में आता है, तीसरी अनुसूची में आता है। कि हमने पहले देश बनाया, फिर उसमें अधिकारी चुने और उसके बाद उनको शपथ दिलाई। ठीक है, उसके बाद उनको शपथ दिलाई। ठीक है, क्या दिलाई, शपथ दिलाई। चलिए हो गया कि हमने चौथी तीसरी अनुसूची पढ़ ली है, पहली भी पढ़ ली है, दूसरी भी पढ़ ली है, तीसरी भी पढ़ ली है। हमें ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और चीज। जब आपने शपथ दिला दी उसके बाद आप ये भी तो कहोगे ना कि किसको कौन सी सीट मिलेगी, किसको कौन सी सीट मिलेगी। अगर आप एक स्टेट से हो तो आपको कितनी सीट मिलेगी, दूसरी स्टेट से हो तो कितनी सीट मिलेगी।
ओथ हो रही है तो उसके साथ ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कहाँ से काम करने वाला है, कौन कहाँ से काम करने वाला है ना। पहले देश बना, फिर देश बनने के बाद अधिकारियों को चुना गया, अधिकारियों को चुनने के बाद उनको शपथ दिलाएगी और उसके बाद उनको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ से काम करने वाले हो। डेट इज कॉल्ड द फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद की सीटों का आवंटन जो है, राज्यसभा जो है, राज्य परिषद जो है, उनकी सीटों का जो आवंटन है वो कौन से में, चौथे शेड्यूल में। तो साम समझ सकते हैं कि हमने पहले देश बनाया, ठीक है, उसमें उसके बाद उसमें अधिकारी जो थे उनको लाया गया, फिर अधिकारियों को शपथ दिलाई गई, उसके बाद शपथ दिलाई गई, ठीक है, ओथ, और उनके बाद उनको क्या है, सीट दी गई कि आप यहाँ से काम करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट शेड्यूल है, ये सेकंड शेड्यूल है, ये थर्ड शेड्यूल है, ये फोर्थ शेड्यूल है। इससे हमें चीजें समझ भी आ जाएंगी, याद भी रहेंगी और ट्रिक भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये काम हो गया कि भैया देश भी बना लिया, ठीक है, उसके बाद अधिकारियों को भी चुन लिया, उनको शपथ भी ला दी और उनको सीटों का आवंटन भी कर दिया कि भैया राज्य सरकार, राज्य जो है उनकी कितनी सीटों का आवंटन होगा। अब जब भी कोई एक अधिकारी आता ना, जैसे अगर मैं बात करूं नायक मूवी में अनिल कपूर जब आए थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसा नहीं किया था कि बड़ी बड़ी चीजें करते, उन्होंने जितने भी जिनके बहुत ज्यादा बुरे हाल थे ना उनके बारे में सबसे पहले किया। तो हमेशा यही होता, अधिकारी जब आता है उसको काम दिया जाता है तो वो सबसे पहले जो चीज बहुत ज्यादा बुरे हाल है उसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात करेंगे, आंसर क्या है, फिफ्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन किसकी बात हो रही है, हमारे देश में इनकी जो शेड्यूल एरिया है इनके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली भी इन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़े और हमारे देश में क्या है, उन्नति हो, हर एक व्यक्ति की उन्नति हो। तो भैया पांचवें शेड्यूल में, पांचवी अनुसूची में हम प्रशासन की बात करते हैं, किसकी, जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित क्षेत्र जो है उनकी बात करते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिए। अब ये पांचवें तक हो गया, हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, फोर्थ भी पढ़ लिया, फिफ्थ भी पढ़ लिया। अब सुनो, जब मैं किसी एक मतलब ऐसे बात करूं, हमारे देश में अनुसूचित एरिया क्षेत्र जो है और अनुसूचित जनजातियां, इनकी अगर मैं बात करूं तो यार बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मतलब वो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, उनको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, अगर एक हम इस पे फोकस कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा पोर्शन होगा जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, एक पूरी क्लास में 100 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो हम किसकी बात करेंगे, हम 6 शेड्यूल की बात करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ममता के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने तो इसको ऐसा याद रखा है कि हमें ममता का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रखना भी पड़ेगा ममता का ज्यादा ध्यान, समझ रहे हो ना, ममता का ध्यान ज्यादा क्यों रखना पड़ेगा, कोई बुरा मत मानिएगा, वेस्ट बंगाल इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो हमें उसका बहुत, राज्य का बहुत ध्यान रखना है। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के और बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ममता का ध्यान रखेंगे, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ममता का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, त्रिपुरा इधर से याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा हमें याद रखना है, ममता का ध्यान रखेंगे तो 6 शेड्यूल उसके लिए आया। पहले क्या बना, देश बना, देखो बिल्कुल लेआउट जा रहा है, लेआउट जा रहा है, पहले देश बना, उसके बाद अथॉरिटी आई। ठीक है, अथॉरिटी आने के बाद हमने उनको शपथ दिला दी, शपथ दिलाने के बाद उनको हमने सीट दे दी, सीट देने के बाद हमने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के बारे में सोचा, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बाद भी हमने ममता के बारे में सबसे पहले सोचा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें तो याद करना है किसी भी तरीके से हो जाए, और ये तो बहुत बढ़िया लेआउट है, एक बार ये लेआउट तक चले गए ना, 12 तक चले गए, 1 2 3 4 5 6 तक चले गए। अब देखो ये काम हो गया, हमने जितने जिनको भी सबसे पहले प्रेफरेंस देनी थी उनके उद्यान के बारे में सोच लिया। अब जब हम ये चीज कर लेंगे तो हम 7 नंबर पे क्या करेंगे, ये काम होने के बाद बाकी सारे काम भी तो करेंगे। ठीक है, जो भी अधिकारी नियुक्त किया गया है उनको बाकी सारे काम भी तो करने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि भैया बाकी सारे काम करने के लिए एक लिस्ट बना देते हैं जिसमें हम केंद्र वाला केंद्र का काम करेगा, राज्य वाला राज्य का काम करेगा, और जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जो एरिया है जो कि कॉन्करेंट है, उस समृद्धि सूची जो है उसमें दोनों ही काम करेंगे। तो 7 शेड्यूल में क्या किया कि यूएससी का कंसेप्ट आया, किसका आया, यूएससी का कंसेप्ट आया, दिमाग में रखेगा, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, राज्य, ठीक है, केंद्र और समृद्धि सूची का कंसेप्ट 7 शेड्यूल में, क्योंकि बाकी तो काम देना था, 7 शेड्यूल हो गया। अब ये हो गया, ठीक है, चलो ठीक है,
7 शेड्यूल हमने कर लिया। इसके बाद समझो इसके बाद कैसे लेआउट बन रहा है। जब हमने काम पूरी तरीके से, ये तो काम पूरी तरीके से सौंप दिया गया है। अब जब काम पूरी तरीके से सौंप दिया गया है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि हम क्या देखें कि हमें लैंग्वेज भी तो देखनी पड़ेगी। हर एक जगह पे सेम लैंग्वेज से काम तो होगा नहीं, तो कुछ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो हम 8th शेड्यूल में क्या करते हैं, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत में मान्यत भाषाओं की सूची जो है वो क्या है, 8वीं अनुसूची है। ठीक है, हमने सारा काम सौंप दिया, उसके बाद भाषाओं को भी देख लिया क्योंकि भारत में भाषाएं अनेक है। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अब 8 शेड्यूल हो गया। बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है इस सेशन को शेयर जरूर करना। जब आप आखिर में 12 मिनट हो जाएंगे और अपना ये ट्रिक भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है एक बार। ठीक है, और साथ के साथ आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव अमन रेफर कोड से जुड़ सकते हो। ठीक है, और मेरे जो साइंस का स्पेशल सेशन है वो तो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। रात को 10:30 बजे हैबिट बना लो कि देखना ही है। ठीक है, रात को 10:30 बजे क्लास होती है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब 8th की अगर मैं बात करूं, 8th हो गया। चलो, जब 8th हो गया तो सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ कानून तो बनाएंगे ना, देश को चलाने के लिए कुछ कानून तो बनेंगे। तो कानून बनाए जाते हैं 9 शेड्यूल में। हमारे जो है एक्ट और रेगुलेशन है, जितने भी हमारे देश के कानून है, ठीक है, रेगुलेशन है, ठीक है, वो सारे प्रावधान किसमें है, 9 शेड्यूल में है। इसको मैं जब लेआउट करूंगा ना आपको तुरंत याद होगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद 10 शेड्यूल के भैया ऐसे कानून बना देंगे कि कोई इधर से उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ऐसे कानून बना देंगे कि कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर डिफेक्शन करेगा। ठीक है, दल बदल कानून जो कि क्या कहता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा व्यक्ति को जो कि क्या है, इधर से उधर का काम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कानून तगड़े वाले बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। जब ये सब कर लिया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया पंचायत राज कैसी है। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट किसके बारे में है, पंचायत राज के सब। जब पंचायत राज हो जाता है तो उसी के तुरंत बाद आता है 74th की भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेआउट पूरा बन गया। बस मैं आपको एक बार ही बताता हूं, लेआउट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आप जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा साथ के साथ। पहले हमने क्या किया, देश बनाया। पहले हमने क्या किया, देश बनाया। जब देश बन गया उस देश में हमने अधिकारियों को नियुक्त किया। अधिकारियों को नियुक्त किया, अथॉरिटी जितने भी है, अधिकारियों को नियुक्त करने के बाद हमने उसमें क्या किया, उन्हें शपथ दिलाई कि भैया आप ऐसे ऐसे काम करोगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम आपको सीट भी देते हैं कि आप यहां से काम करोगे। ठीक है, यहां से काम करोगे। उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहला काम आपने करना है, इनका उद्धार करना है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया में भी सबसे ज्यादा हमें किस पे फोकस करना है, ममता पे फोकस करना है। किस पे, ममता पे फोकस करना है। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि यार आप इस चीज का दिमाग में रखना कि आप लैंग्वेज देख लेना किसको किस तरीके से देखना है। तो हमने किसकी बात करी, हमने ये ममता होने के बाद हमने क्या किया, लेआउट में क्या था, इसमें 7th में क्या था, एक बार लेट मी चेक। ठीक है, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमने पहले क्या किया, 7 शेड्यूल में यूएससी किया कि भैया ये सारे काम तो हो गए, लेकिन अब सारे काम अलग अलग कर देते हैं। चलिए ये सारे काम अलग अलग कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भैया लैंग्वेज देख लेना, हर एक राज्य में अलग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का प्रावधान इधर आ गया। उसके बाद 9 शेड्यूल में हमने कहा कि भैया कानून तो बनाओगे, तो सारे एक्ट रेगुलेशन नोमे में है। कानून ऐसा बना देंगे कि एंटी डिफेक्शन लो जो है, ठीक है, दल बदल कानून का प्रावधान इसमें आ गया। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले पंचायत देख लेते हैं और उसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी देख लेते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लेते हैं। ये 7 अनुसूचियां हैं हमारे, 12 अनुसूचियां हमारे देश की जो कि हमें याद रखनी है। ये लेआउट इतना बढ़िया है, एक दो बारी कर लिया तो ये परफेक्ट लेआउट है। सूचियां नहीं बोलोगे, इतनी बढ़िया ट्रिक है इसकी। ठीक है, इतनी प्यारी ट्रिक है इसके ऊपर, तो इसी ट्रिक को दिमाग में रखिएगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये कोर्स मत छोड़िएगा, ये फ्री कोर्स है। आप सभी जानते हैं रात को 10:30 बजे क्लास होती है, चाहे मंडे ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे संडे हर दिन होती है। तो आज भी ये क्लास होगी रात को 10:30 बजे। कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ 11 बजे वाली क्लास की जगह। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर सर्च करना है अमनदीप शर्मा और फॉलो करना है। बाकी आपको इस क्लास का लिंक कहां मिलेगा,
मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। तो आज की ये क्लास रात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ दिमाग में रखिएगा कि अभी मैं आप सभी को 9 बजे मैं आप सभी को क्या कराने वाला हूं, 2 घंटे का कंप्लीट मैराथन कराने वाला हूं। क्या? 2 घंटे का कंप्लीट मैराथन कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पोर्शन पूरा रिवाइज करा दूंगा। तो अभी 9 बजे आपको लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आपको देखना है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास जो मैराथन होगी उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन है। तो 2 घंटे आप अनअकैडमी की फ्री क्लास लीजिए, पूरा मैराथन कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, अभी लिंक आ जाएगा 9 बजे से पहले। तो 9 बजे जुड़िएगा, 2 घंटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारा रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अभी मिलते हैं 9 बजे पूरी कंप्लीट मैराथन हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए, और उसके बाद मिलेंगे रात को 10:30 बजे, ठीक है। तो 2 घंटे की मैराथन जो मैं लेके आता हूं वो आज आपको अनअकैडमी में मिलेगी, कंप्लीट फुल फ्लेज 2 घंटे की मैराथन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके बाय, सेशन को एंड कर रहा हूं, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। 9 बजे मिलते हैं।